नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो वाले क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में प्रूव करने के लिए दिए जाते हैं। प्रूव करने वाले क्वेश्चन आज हम सीखेंगे इस वीडियो में और देखते हैं उन्हें कैसे करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये वाला, और देखिए इसे कैसे करेंगे। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। तो देखिए, जब भी हमें प्रूव करने के लिए कभी इसी फॉर्म में मिल जाए तो इसका वो कर दो, जो नीचे लिखा है रेशनलाइज, जैसे हम करते हैं रेशनलाइज, तो इसके नीचे लिखा है उसका अपोजिट साइन से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। इसे यहाँ है एलएचएस आरएचएस करेंगे वाला 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसकी इधर जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में उसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब इससे आगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इसको अलग अलग कर लेंगे। आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, आ जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ये आ जाएगा 2 कॉट कोसेक 2 कॉट थीटा कोसेक थीटा। जैसा आया देखिए बताते हैं। सिर्फ 2 कॉस है, ये 2 कॉस थीटा अपॉन है साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर है तो 2 कॉस तो कॉस अपॉन साइन बन गया कॉट, और ये यहाँ पर 1 लिख सकते हैं तो 1 अपॉन साइन बन गया कोसेक। यहाँ पर आ गया 2 कोसेक थीटा। अब ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बनना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा कोसेक थीटा। अब यहाँ पर फॉर्मूला बनना है ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है जो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। सो RHS इक्वल LHS आ चुका है। इस तरीके से ये वाला प्रूव होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये वाला cos A 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इक्वल टू सेक हमें प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री की एक बेसिक सी एक चीज है कि जब भी कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में जब ऐसे कुछ भी चेंज करने के लिए ना मिले तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन होती है, वो सिंपल कैलकुलेशन हमें करनी है। जैसे हमें यहाँ पर पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम सॉल्व करना है, उसके बाद इसका करना है। हम एलएचएस से शुरू करेंगे। cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। अब यहाँ पर एलसीएम आएगा इसका 1 प्लस साइन ए इंटू cos। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो हो जाएगा ये cos स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इन सारे से सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। यह आ जाएगा यहाँ पर इसका फॉर्मूला बोलकर, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। यह जाएगा cos A प्लस साइन ए cos A। यहाँ पर ये आ चुका है। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यह जाएगा 1 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे से cos कॉमन आ जाएगा cos। यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए। देखिए यहाँ पर साइन करेंगे 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ कितना है 2 साइन ए अपॉन में है
कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस किस तरह होता है, इसकी डिनोमिनेटर वैल्यू है सेक की, तो 2 इंटू सेक आ जाएगी, तो आ जाएगा 2 सेक की, जो कि हमारा RHS है। तो यहाँ पर LHS RHS की इक्वल आ चुका है, मतलब हेंस प्रूव। इस तरीके से वाला क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन से पढ़ने के पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन आया है हमारे सामने और देखिए इसे कैसे करेंगे। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, इसे हमें सॉल्व करना है, ये RHS लेके आना है। तो इसमें क्या करना है, जब भी tan थीटा और cos थीटा वाले आ जाए तो उन्हें साइन और कॉस में चेंज कर लो, इससे वो बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो साइन और कॉस में चेंज करेंगे, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा होता है, cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी तो करेंगे सॉल्व। ऊपर वाला तो ऐसे लिखा रहेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा sin थीटा, आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहाँ पर ये चला जाएगा, फिर आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन थीटा। अब ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ऊपर जाके इसमें मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी इसमें यहाँ जाएगा ऊपर sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस ये चला जाएगा ऊपर, आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ चुका है। अब करेंगे हम इसका एलसीएम और इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर है sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ है cos थीटा माइनस sin थीटा, तो इसलिए बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसकी छोटा बनाने के लिए थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर हम ये वाला माइनस ये इधर लिख जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो माइनस आएगा इसे माइनस माइनस प्लस कर देगा, और यहाँ पर sin थीटा हमें यहाँ पर जो एलसीएम आएगा उसे हमें इजीली हम कर लेंगे उस एलसीएम को। तो देखिए यहाँ पर साइन माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन यस एज इट इज लिखा रहेगा ये वाला, तो cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर ये हम माइनस को लेते हैं, माइनस हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। हमें हमने माइनस कॉमन लिया था, यहाँ माइनस हो गया, ये चेंज हो गया, sin थीटा प्लस का बन गया और cos थीटा माइनस। इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों ऐसे आ जाएंगे, इसका एलसीएम आया cos थीटा sin थीटा इनटू ये दोनों सेम है, तो ऐसा कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये अभी ये है, यहाँ पर cos थीटा पर sin थीटा नहीं है, तो यहाँ पर sin की मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ cos की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर एलसीएम आएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, और ये वाला दोनों में सेम है, ऐसे लिखा रहेगा sin थीटा माइनस cos थीटा। देखिए इसे आगे कैसे करेंगे, sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पर भी है, पर sin थीटा नहीं है, तो sin थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस ऐसे यहाँ पर हो जाएगा cos क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a की क्यूब माइनस b की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब की आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर लिखते हैं a की क्यूब माइनस b की क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a क्यूब। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे इसी आइडेंटिटी के लगाकर, यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, और आगे है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। नीचे वाला डिनोमिनेटर भी ऐसा कैसे लिख देंगे, cos थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा।
अभी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। देखिए साइन कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 और ये ऐसा कैसे लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन इधर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए इसे कैसे करेंगे, जो इसका एलसीएम है नीचे इसको अलग अलग ब्रेक करके लिखेंगे। जैसे हम इसको 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। हम इस वाले इतने पार्ट को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, इतने पार्ट को। जो आगे वाला है प्लस, इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये वाला तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है वो सेक थीटा, प्लस यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया हमारा RHS जो कि हमें प्रूव करना था। यहाँ पर LHS RHS के इक्वल आ गया है। इस तरीके से हो गया क्वेश्चन। देखिए जो हमें प्रूव करना था वो हमारे यहाँ पर आ गया है, इससे हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ पर हमें कभी कभार बीच में आइडेंटिटी लगाने को मिलती है, तो हमें आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ऐसी आइडेंटिटी लगाने को मिलेंगी, इसलिए ये भी याद करना बहुत कंपलसरी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये वाला, और देखिए इसे कैसे करेंगे। 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। देखिए इसे कैसे करेंगे, पहले हम करते हैं LHS है 1 प्लस sec a अपॉन sec a। हम 1 प्लस sec a अपॉन sec a को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन sec a प्लस sec a अपॉन sec a। sec a से sec a कट जाएगा और 1 अपॉन sec a होता है cos a प्लस sec a अपॉन sec a होता है कैंसिल होकर बनाएंगे। तो हमारे पास LHS आया है, हमारे पास cos a प्लस हम करेंगे RHS सॉल्व। RHS है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। मैं ऐसा लिखा हुआ मिला था, इसमें रेशनलाइज कर देंगे, मतलब चेंज साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस cos a 1 प्लस cos a, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos a, और यहाँ पर a स्क्वायर a प्लस a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a इंटू 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर या डेरिवेटिव होती है साइन स्क्वायर की, साइन स्क्वायर ऐसा साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1 प्लस cos a। RHS हमारे पास ये। अब देखिए cos a प्लस 1 ये भी LHS है, 1 प्लस cos ये RHS है, तो यहाँ पर हमें कंक्लूजन मिलती है LHS इक्वल टू RHS। इससे हमारी ये होता है प्रूफ। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको RHS और LHS अलग अलग करके करने पड़ते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन, और देखिए इसे कैसे करेंगे। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये अंडर रूट के अंदर है, इसे प्रूव करना है sec a प्लस tan a के इक्वल। तो देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस टर्म का हमने जो इधर अंडर रूट है इसे इधर भेज दिया तो ये स्क्वायर बन जाएगा। इसमें LHS करेंगे हम, LHS है 1 प्लस साइन ए और यहाँ है 1 माइनस साइन ए। मैं उसकी तरह ही रेशनलाइज करना है उस क्वेश्चन में, जैसे उस क्वेश्चन में किया था 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। नीचे जो भी ये टर्म लिखी है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ये हमारा LHS निकल कर आया है। अब हम करेंगे RHS। RHS है हमारा sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर। sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a प्लस tan a को लिख सकते हैं हम sin a अपॉन cos a तो होल स्क्वायर है। जैसे एलसीएम आया cos a आया 1 प्लस sin a का स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस sin a होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर।
देखिए ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, दोनों सेम आ चुके हैं। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, हेंस इस तरीके से होगा हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारे सामने है ये वाला क्वेश्चन, तो देखिए इसे कैसे करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल tan स्क्वायर ए में प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले इसे साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, मतलब जो LHS है हमारी आ जाएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर 1 प्लस कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर लेंगे इसका एलसीएम, यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अभी कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं 1, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो लिखते हैं यहाँ पर की जगह पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये चला जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए जो होता है tan स्क्वायर ए की इक्वल। तो हमारा RHS LHS के इक्वल प्रूव हो चुका है, RHS प्रूव हो चुका है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। आज की वीडियो यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।